ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमें एटॉमिक थ्योरीज यानी बोर्स की जो थ्योरी थी उसके ऊपर के एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं। इसकी थ्योरी का लेक्चर मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया है। ठीक है, तो आते फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस शुड गिव राइज टू। इसका मतलब क्या है, देखो कि रुदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ पे अपनी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन इज इन एक्सेलरेटेड मोशन। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल की थ्योरी, अ चार्ज इज इन एक्सेलरेटेड मोशन मस्ट हैव टू इमिट द एनर्जी। इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है, तो उस केस में वो एनर्जी को इमिट करेगा, यानी वहां पे अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड्स थ्योरी वो कंटिन्यूअस इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रा हमें प्रोवाइड करेगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विल मूव अलोंग। मतलब ऊपर के क्वेश्चन का यहाँ पे रिलेशन है कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के सराउंडिंग के ऑर्बिट में रिवॉल्व करते टाइम ऐसे अगर कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट करेगा, जैसे ये न्यूक्लियस है एंड यहाँ पे इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला इलेक्ट्रॉन इस तरह से एनर्जी इमिट करने लगा तो उसकी एनर्जी लेवल कम होगी, एंड एनर्जी लेवल कम होके वो क्या करेगा, धीरे धीरे ये ऑर्बिट क्लोज लेके आएगा एंड आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम न्यूक्लियस पे फॉल हो जाएगा। ये रुदरफोर्ड की थ्योरी यहाँ पे एक्सप्लेन करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा। सो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, थर्ड वन। वहां पे एक्सप्लेन किया है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, ये ओसी नहीं है, ये अल्फा है। ठीक है, कि अल्फा पार्टिकल का डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फायर्ड एट ए न्यूक्लियस विथ काइनेटिक एनर्जी ई इज आर नॉट। अभी सेम केस है, बस वहां पे एनर्जी को डबल करके दिया है। तो बेसिकली डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए हम रिलेशन यूज करते हैं कि ऐसा डिस्टेंस जहां पे पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि E इज इक्वल्स टू बनेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन Z1E इंटू Z2E डिवाइडेड बाय R। ये रिलेशन होता है जो हमें एक्सप्लेन करेगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में बाकी सब अगर कांस्टेंट दिए तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल टू हो गई E R से इनवर्सली, यानी कि E2/E1 इज इक्वल्स टू बना R1/R2। क्वेश्चन में बोला है कि E2 ट्वाइस ऑफ E है, E1 E है, R1 को R0 बोला है, तो R2 कितना होगा। E कैंसिल होके हमें रिलेशन मिलेगा कि R2 मस्ट बी इक्वल टू R0/2, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। अगेन सेम कंसेप्ट के ऊपर है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के ऊपर। क्या बोला है क्वेश्चन में कि अल्फा न्यूक्लियस ऑफ एनर्जी हाफ mv² बम्बार्ड्स हेवी न्यूक्लियर टारगेट ऑफ चार्ज Z into E, देन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द अल्फा न्यूक्लियस विल बी। यानी कि बस यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालना है। तो हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ mv²। ये बनेगी पोटेंशियल एनर्जी, यानी बनेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन Z1E इंटू ये Z2E डिवाइडेड बाय R। तो पहले Z के स्क्वायर के साथ में ये प्रोपोर्शनल नहीं होगा, बिकॉज दोनों में एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। उसके बाद में अगर ये m की बात करेंगे तो R प्रोपोर्शनल टू 1/m है, यानी कि सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये B बन गया यहाँ पे करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें एक्सप्लेन किया है कि इन रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हेन प्रोजेक्टाइल ऑफ चार्ज Z1 एंड मास m1 अप्रोचेस टारगेट न्यूक्लियस। यानी सेम क्वेश्चन है, कंसेप्ट यहाँ पे सेम है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाली बात आ रही है। तो बेसिकली मैं पहले फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर दूंगा कि जो एनर्जी है वो होती है इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन Z1E इंटू Z2E डिवाइडेड बाय R। तो चारों ऑप्शन में से अगर देखेंगे तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 Z2,
ये रिलेशन हमें यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इस केस में। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 6, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट चेंज हो गई, फॉर्मूला चेंज हो गया। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल के नंबर एंड स्कैटरिंग का एंगल, इनके बिटवीन का रिलेशन दिया है। तो बेसिकली फॉर्मूला मैंने लेक्चर में बोला था, यहाँ पे भी बोल देता हूँ कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय द गोल्ड फॉइल ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द साइन की पावर 4 ऑफ थीटा बाय 2 इस रेंज से। बस यहाँ पे देखो दोनों तरफ 90-90 डी है, ये तो हो नहीं सकता, इसको हम 60 कंसिडर करते हैं, थीटा टू 60 लेना है। तो ये रिलेशन है, इसके ऊपर से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि n2 अपॉन n1 मस्ट बी इक्वल टू साइन रेज टू 4 थीटा 1 बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन रेज टू 4 थीटा 2 अपॉन 2। अब इनमें वैल्यू पुट करनी है, देयरफॉर n2 तो मालूम नहीं है, n1 दिया है आपको 60, अब थीटा ये 1 है, थीटा 1 और 90 दिया है, तो थीटा 1/2 यानी 90/2, 90/2 यानी होता है 45। तो वी नो दैट साइन 45 जो होता है उसकी वैल्यू है 1/√2, और ये 1/√2 का हमें क्या करना है, 4th पावर लेनी है। तो 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, तो इसमें से क्या होगा, √2 बनेगा 2, दूसरा √2 बनेगा 2, तो 2 इंटू 2 बनेगा 4। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगा 1/4 डिवाइडेड बाय यहाँ पे थीटा 2 अपॉन 2 दिया है। थीटा 2 अगर 60 लेंगे तो 60/2 बना 30, एंड साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 की पावर 4 है, यानी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, यानी ये बनेगा 1/16। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये n2 डिवाइडेड बाय 60 ये आ रहा है 16/4, यानी कि n2 इज इक्वल्स टू बनेगा 4 इंटू 60 दैट इज 240, यानी कि यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन दिख रहा है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको स्टार मार्क किया था, इसको फॉर्मूला एंड ये प्रोसीजर ध्यान से याद रखो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशल एमसीक्यू है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 7, लॉजिकल क्वेश्चन है। क्या दिया देखो क्वेश्चन में कि हाँ ये बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल हो रही है, यानी रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है। विदाउट क्वेश्चन पढ़ने से पहले डायग्राम्स हमें ये मालूम है कि ये जो बी पार्टिकल है जिस पाथ से जा रहा था उसी पाथ से वापस आ रहा है, तो ऐसे पार्टिकल सबसे कम होते हैं 1 in 8000। जो अनडिवेटेड जा रहा है, ये A' दिख रहा है, इनके नंबर सबसे ज्यादा होते हैं, मोर देन 99%। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन को अप्रोच करेंगे। बस उन्होंने ए एंड बी में रिलेशन दिया है, तो हमें ए मैक्सिमम बी मिनिमम चाहिए था, मतलब सी आंसर हो गया, बाकी कुछ यहाँ पे खास है ही नहीं। चलो आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रिलेशन दिया है, ध्यान से पढ़ो कि यहाँ पे एनर्जी दी है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और स्कैटर्ड दिया है बाय 180 डिग्री, मतलब यहाँ पे वही होगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, यानी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। तो इस केस में मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, फॉर्मूला ऊपर भी लिखा था, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करूंगा। इंसिडेंट एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, 5 ये हो गया, मेगा मतलब 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। कैसे आया मैं ये ऊपर लिख के देता हूँ। ठीक है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, ये कन्वर्जन फैक्टर है, और 1 मेगा का मतलब होता है 10 टू द पावर 6। बस मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके पुट किया है। इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कांस्टेंट है, दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब इंटू फॉर्मूला यहाँ पे लिख के रखता हूं तो कंफ्यूजन नहीं होगा, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये Z1E ये Z2E डिवाइडेड बाय R, ऐसे रिलेशन है। तो यहाँ पे देखो Z1 कौन है, एक अल्फा पार्टिकल है, दूसरा यूरेनियम है। अल्फा पार्टिकल यानी 2 होगा, 2 इंटू ई मतलब चार्ज सेम है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। दूसरा कौन है, यूरेनियम, यूरेनियम मतलब 92 होगा, यानी बनेगा 92 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 1.6। अब डिनोमिनेटर में कौन बचा, आर बचा, जो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके बाद में सिंप्लीफाई करने के लिए मैं थोड़ा डायरेक्टली करता हूँ, ध्यान से देखो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा, अलग कुछ नहीं होगा। चारों ऑप्शन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे बस 10 की पावर है, यानी कोई भी डिजिट दिया नहीं है, तो इसका मतलब हमें डिजिट के ऊपर फोकस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे देखो 1.6 इंटू 5 है, तो ये बनेगा 8,
8 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख देता हूँ कि r इज इक्वल्स टू ये 9 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 1.6, ये डिजिट हो गए 9 2 1.6 और एक 92 है, ठीक है। इंटू 10 की पावर देखो -19 -38 प्लस 9 -29, तो ये बना 10 टू द पावर -29, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर में इधर का पार्ट आने के बाद क्या होगा, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 5 यानी 8 -19 प्लस 6 यानी 10 टू द पावर -13। अब सिंप्लीफिकेशन देखो, r इज इक्वल्स टू ये 8 है, ये 2 है, ये 4 बनेंगे, ये 4 यानी ये 0.4 आ गए, तो 0.4 इंटू 1.6 यानी ये 0.6 आएगा, 0.6 इंटू 9 यानी ये बनेगा 5.4 यानी 5 बनेगा, 5 इंटू 9 यानी ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 50 के रेंज में, ठीक है। छोड़ दो उसको, उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। अब आते हैं 10 के पावर के ऊपर, उसमें 10 टू द पावर -13 ऊपर जाके +13 बनेगा, +13 -19 यानी कितनी आती है 10 की पावर, ये आती है 16 मीटर में। अप्रोक्सीमेशंस लेना है तो ये 50 को हम 5 बना देंगे, तो ये बनेगा 5 इंटू 10 टू द पावर, ये माइनस यहाँ 5 इंटू 10 टू द पावर -15, ठीक है। एक मिनट, ये -13 ऊपर जाके +13, तो +13 -29 कितना हुआ, ये 10 + 6 16, करेक्ट है, -16, और ये 50 को 5 बना दिया, मतलब ये बना 10 टू द पावर -15, ये बना मीटर में, ठीक है। तो ऑप्शन जो है वो सेंटीमीटर में, ये मीटर का सेंटीमीटर अगर लेना है तो ये 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर इस रेंज में आएगा, तो ये -13 सेंटीमीटर के क्लोज एक ही ऑप्शन है, यानी यहाँ पे ए वाला आंसर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे हम अप्रोक्सीमेशन लेके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें डिजिट नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे बस 10 की पावर कैलकुलेट की थी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया है कि रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट टू द बोर्स ऑर्बिट, मतलब ये थ्योरेटिकल है। हमें मालूम है कि बोर्स ऑर्बिट में वेलोसिटी होती है e²/2 बस दोनों साइड में c से डिवाइड करना है, तो e²/2 n तो 1 है, यानी कि c आंसर बना, छोड़ दो इसको। अब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने जो टेबल बनाया था 5 ऑर्बिट का, एनर्जी, रेडिएशन, वेलोसिटी, वो थोड़ा काम में आएगा। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन है। कौन सा ऑर्बिट है, nth। अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड। अभी देखो फर्स्ट ऑर्बिट में हमें मालूम है एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड ऑर्बिट में होती है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इनकी सब्सट्रैक्शन करेंगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड मिल जाएगी। अभी 6 - 5 मतलब अप्रोक्सीमेटली ये आएगा 1, एंड ये 13 - 1 मतलब ये 12, तो 12 के आसपास एक ही ऑप्शन है, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 11, इफ r1 इज द फर्स्ट बोर्स रेडियस देन द रेडियस ऑफ द थर्ड। अभी r प्रोपोर्शनल टू n² होता है, ठीक है, यानी बनेगा r2/r1 इज इक्वल्स टू n2² n2 कितना दिया है, थर्ड का स्क्वायर यानी 9/1, तो यहाँ पे r2 बनेगी 9 टाइम्स ऑफ r1, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्या दिया है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी दी है, एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी इन सेकंड ऑर्बिट, बस सिंपल है, v प्रोपोर्शनल टू 1/n था, तो v2/v1 इज इक्वल्स टू n1/n2 बनता है। इसका मतलब v2 बनेगा v1/2, तो ये 2.2 को बस 2 से डिवाइड करेंगे 1.1, और 10 की पावर तो सेम ही रहेगी, ऐसा डेटा बस ए में दिख रहा है, तो ए इज द आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 13, एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron in a hydrogen atom from the state corresponding to n is equals to 10 is। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 10th ऑर्बिट में उसकी एनर्जी कितनी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो 10th ऑर्बिट के लिए एनर्जी निकालनी है, तो फॉर्मूला E प्रोपोर्शनल टू 1² n²। इसका मतलब क्या होगा कि E2 इज इक्वल्स टू बनेगा E1 डिवाइडेड बाय 10² यानी 100। E1 होती है -13.6/100, यानी आ रही है -0.136 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी बस पॉजिटिव फॉर्म में हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज। अब ये स्टेटमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब होता है n इज इक्वल्स टू 2 सेकंड ऑर्बिट।
तो सेकंड ऑर्बिट में हमें मालूम है एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले हमने टेबल बना के रखा है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी एंगुलर मोमेंटम। अब बोला है कि ये 3.4 इतनी एनर्जी है, तो हमें मालूम है n2 होगा, और बोला है करस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करो, तो एंगुलर मोमेंटम होता है L इक्वल्स टू n इंटू एच अपॉन 2 पाई, 2 कैंसिल होंगे तो बनेगा h बाय पाई, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। आगे, एन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ बोर्स हाइड्रोजन एटम मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज, मतलब एंगुलर मोमेंटम, थर्ड ऑर्बिट है मतलब 3 इंटू एच अपॉन 2 पाई हो गया, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। आगे, एनर्जी ऑफ एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम 3.4 है, तो इसका मतलब वो सेकंड ऑर्बिट में होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो जाएगा। चलो आगे, इस तरह से मतलब एक टेबल है 3-4 लाइन का, वो आपको इतनी हेल्प करेगा, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन यू आर गेटिंग द आंसर्स। इन अ हाइड्रोजन एटम टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन गिवन ऑर्बिट इज 1.5, तो ये थर्ड ऑर्बिट हो गया, तो हमें बेसिक रिलेशन, ठीक है, ऑर्बिट का नंबर नहीं चाहिए, रिलेशन ये होता है, देखो अभी इसको भी स्टार मार्क करता हूं, ये याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी होती है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, ये बनेगी -3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये सी वाला करेक्ट आंसर है, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज निगेटिव लेना है। आगे, रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम 0.53, तो फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस चाहिए, तो ये R4 बनेगा, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 0.53, कहाँ से, क्योंकि R प्रोपोर्शनल टू 1/n² था, तो ये R4 अपॉन R1 ये इनवर्सली, सॉरी ये डायरेक्टली था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये 4 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, यानी सिंप्लीफिकेशन 16 इंटू 0.5 मतलब 8 की रेंज में होगा, ऐसा एक ही ऑप्शन है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। देखो बहुत बार मैंने बोला है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी क्वेश्चन का एग्जैक्टली करेक्ट आंसर हमें फाइंड ही नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन बना के आपको जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से एक ऑप्शन ऑलरेडी करेक्ट है, हमें बस फाइंड करना है कि 4 में से कौन सा करेक्ट है, इससे हमारा टाइम बचेगा और ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप अगर एक्यूरेट आंसर फाइंड करने जाएंगे तो उसको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं नहीं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल द डायमीटर ऑफ द फर्स्ट, अब डायमीटर बोला, डायमीटर यानी क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, सो इट विल बिकम 2 इंटू 0.53 यानी 1 के आसपास चाहिए, सो ए की ऑप्शन है सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉर एन हाइड्रोजन एटम रेशियो ऑफ द एरिया, एरिया की कंसेप्ट आ गई, ये न्यू कंसेप्ट है, अब इसके ऊपर फोकस करो कि एरिया अगर सर्कुलर पाथ का निकालना है तो ये बनेगा पाई r स्क्वायर, बट r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है, उसका अपन स्क्वायर कर रहे हैं, यानी सब कुछ छोड़ेंगे तो r बनेगा प्रोपोर्शनल टू n⁴। अब आते क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन में बोला है कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी ये हो गया 2 ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द एरिया ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल मतलब हो गया 1, यानी कि क्या होगा A2/A1 इज इक्वल्स टू, अभी n यहाँ पे 2 था, 2⁴ यानी 16:1, तो ये बना C हो गया आंसर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी एनर्जी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इन द ट्रांजिशन, अभी ट्रांजिशन हो रहा है, एनर्जी इमिट होगी, ऑर्बिट कौन सा है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट यानी फोर्थ ऑर्बिट है पहला वाला, वहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में यानी सेकंड में जा रहा है, तो फोर्थ ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी जो है वो होती है 0.84 एंड सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी होती है 3.4, तो इन दोनों का अगर सब्सट्रैक्शन करेंगे 3.4 माइनस 0.84, तो ये 14 माइनस 8 यानी 6 एंड ये 2.6 के आसपास आंसर आना चाहिए, ऐसा एक ही ऑप्शन है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, रेशियो ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड टू फिफ्थ, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, NH/2 पाई फॉर्मूला है, तो सेकंड टू फिफ्थ बोला यानी 2/5 डायरेक्टली, बाकी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू ट्रैवर्स फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट, ओके टाइम निकाला है, तो हमें मालूम है पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला होता है T = 2πr/v। अब यहाँ पे देखो सब डिजिट डिफरेंट है, तो मैं 10 की पावर के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, जो आना है वो आ जाए, ठीक है। 2π यानी मैं 6 ले लेता हूँ, है 6.28, लेकिन हमें एक्यूरेट सॉल्व करने के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, बस एग्जैक्टली करेक्ट आंसर कौन सा है उसको अप्रोच करना है, तो ये 6 बना, R 0.53 दिया है मैंने, उसको बस 5 लिया,
उसकी रेडियस 10 की पावर क्या है, कुछ लेना देना नहीं है, डिवाइड बाय कौन है, वेलोसिटी, वेलोसिटी 2.18 यानी 2 है, तो ये बनेगा 3 इंटू 0.5 यानी ये बनेगा 1.5। इसके क्लोज एक ही ऑप्शन है यानी बी आंसर यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आपको अगर टाइम है तो बैठ के फिर 10 की पावर कैलकुलेट करो, यू विल गेट द सेम आंसर। नेक्स्ट, radius of the first Bohr's orbit of an electron in a hydrogen atom is 0.5 angstrom. If speed of electron in this orbit is 2 into 10 to the power 6, then the current in the loop, अभी करंट निकालना है। तो बेसिक कंडीशन क्या होती है कि करंट का एकदम बेसिक फॉर्मूला है I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। यहाँ पे क्यू का मतलब E होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो ये बनेगा E बाई टी। बट टी का तो अभी फॉर्मूला देखा था 2 पाई आर बाई वी, तो ये बनेगा E अपॉन 2 पाई आर अपॉन वी। सिंप्लीफाई करके बन गया ई वी बाई 2 पाई आर। इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब देखो फिर से 10 की पावर कुछ भी है, लेकिन यहाँ पे 3, 4, 1, 2 डिजिट डिफरेंट है, तो मैं डिजिट के ऊपर फोकस करूंगा। पुट करते हैं, ई यानी 1.6, वी यानी 2, ये 2, पाई यानी 3.14, आर यानी कितना दिया है 0.5, तो 2 कैंसिल हो गए पहले से। अब ये 0.5 इंटू 3 यानी ये 15, ये 1.6, मतलब इनका रेशियो 1 के क्लोज में आ रहा है। ठीक है, जिनको डाउट है थोड़ा डिटेल में करो। 1.6, ये 5 4 जा 0, ये 2 आ गए, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 5 3 जा 15, तो 15.70 अपॉन 1.6 यानी 16, तो ये 1 के क्लोज में आने वाला आंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, 10 की पावर अगर देखेंगे तो वो भी देखो, ई के लिए 10 की पावर -19 थी, वी के लिए 10 की पावर +6 थी, अपॉन में आर है उसके लिए एंगस्ट्रॉम यानी 10 टू द पावर -10 था। -10 ऊपर आके +10 +6 +16 -19 यानी -3 यानी मिली, मतलब कि सी यहाँ पे आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। When the orbital electron of hydrogen atom goes from ground state to higher energy state, its velocity reduced to 1/3। वेलोसिटी 1/3 हो गई, मतलब वो थर्ड ऑर्बिट में चला गया। थर्ड ऑर्बिट में रेडियस निकालनी, मतलब ये बनेगा n² इंटू r1, n अगर 3 था तो ये बनेगा 9 टाइम्स ऑफ r1 यानी 9 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर फिनिश्ड। कहां से आ गया, क्योंकि v प्रोपोर्शनल टू 1/n है। क्वेश्चन नंबर 27, अभी इसको थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पे एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम डिनोट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ दिया है इलेक्ट्रॉन इन nth परमिटेड ऑर्बिट, दे आर रिलेटेड एज। अभी इनका रिलेशन हमें डायरेक्टली नहीं मिलेगा, इनका रिलेशन फाइंड करने के लिए हमें ऑर्बिट नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अब कंडीशन क्या होती है देखो कि बेसिकली L इज इक्वल्स टू है mvr, मास छोड़ो, v प्रोपोर्शनल टू 1/n है, r प्रोपोर्शनल टू n² है, यानी L बना प्रोपोर्शनल टू n, लेकिन एनर्जी तो प्रोपोर्शनल टू 1/n² थी, तो मुझे यहाँ पे n² अगर करना है तो यहाँ पे ये L का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी E बनेगा प्रोपोर्शनल टू 1/, ये L का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। हो गया क्वेश्चन। चलो आगे 28 क्या दिया है, रेशियो ऑफ द एरियाज। फिर से एरिया की बात आ गई। हमें मालूम है कि एरिया क्या होगा, A2/A1 इज इक्वल्स टू n2⁴ अपॉन n1⁴। सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन ऊपर सॉल्व किया है। ऑर्बिट कौन से है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 2 एंड दूसरा ग्राउंड लेवल है, इसका मतलब वही होगा 16:1। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, इन बोर्स एटॉमिक मॉडल रेशियो ऑफ द पीरियड्स ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट्स ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट इज। अब यहाँ पे टी का रिलेशन आ रहा है। टी का रिलेशन मैंने आपको बोला था, याद होगा तो टी एंड एन का रिलेशन, नहीं याद है तो भी छोड़ दो। टी इक्वल्स टू 2 पाई बाई वी, तो इसके अकॉर्डिंग आर प्रोपोर्शनल टू n² है, v प्रोपोर्शनल टू 1/n है, यानी t प्रोपोर्शनल टू n का क्यूब आता है। तो मैं यहाँ पे अगर T2/T1 करूंगा तो T2 कौन था, इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 2 था, 2 का क्यूब आता है 8, तो ये बनेगा 8:1। सो सी इज द आंसर। ठीक है, न्यू टाइप का न्यू कंसेप्ट का क्वेश्चन था, स्टार मार्क कर दिया। नेक्स्ट, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम दी है और बोला है एनर्जी नीडेड टू आयोनाइज। आयोनाइज करना मतलब कंप्लीटली निकालना है, कहां से, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है -1.51। बस इसको हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, यानी बी आंसर यहाँ पे करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम गिवन है 3.4 है। इट मीन्स कि ये सेकंड ऑर्बिट है
अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ठीक है। सेकंड ऑर्बिट है तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, डायरेक्टली 2 तो कैंसिल होंगे, यानी h बाय पाई, h कितना है 6.63 अपॉन पाई कितना है 3.14, कैंसिल होके 2 बचेगा, 10 की पावर के साथ लेना देना नहीं है, 2 वाला एक ही ऑप्शन है, हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, 13.6 मतलब पहला वाला है, और बोला कि रेज करना है फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड ऑर्बिट। तो कंडीशन क्या है कि फर्स्ट की एनर्जी -13.6, सेकंड की एनर्जी 3.4, इन दोनों का डिफरेंस मतलब रिक्वायर्ड एनर्जी 13 - 3 आ रहा है, मतलब 10 के आसपास होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, तो ये बी वाला आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इफ r इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम देन एंगुलर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू, आप देखो एंगुलर मोमेंटम एंड रेडियस का रिलेशन चाहिए, तो ये L इज इक्वल्स टू mv/r, बट यहाँ पे r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वेयर होता है, एंड हमने यहाँ पे प्रूव किया था कि L प्रोपोर्शनल टू n है, L प्रोपोर्शनल टू n है, तो यहाँ पे n स्क्वेयर को n बनाना है, मतलब r को रूट लाना पड़ेगा, मतलब √r प्रोपोर्शनल टू n आता है, इसलिए ये L भी प्रोपोर्शनल टू √r होगा, यानी C इज द आंसर, ठीक है। स्टार मार्क कर रहा हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम वही है पोटेंशियल एनर्जी, हमें मालूम है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। तो पोटेंशियल एनर्जी इस एनर्जी के डबल होती है, तो 13.6 दिया है, तो उसको डबल करना है, मतलब कितना होगा ये, एक मिनट, हाँ ये दिया है डबल, ठीक है। 13.6 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए मल्टीप्लीकेशन करके नहीं दिया है, मैं वही कर रहा था, 13 का डबल 26 27 होना चाहिए, वो ऑप्शन नहीं दिखा, मैं कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन ये 2 यहाँ पे दिए, तो ऐसे ऑप्शन के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये और कंफ्यूज करेंगे। नेक्स्ट 35, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी n इज इक्वल्स टू 2, हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 3.4, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी इन इट्स स्टेट। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती है, ठीक है, ये भी रिलेशन बड़ा काम का है, ठीक है। तो बस हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द मिनिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ बोर्स ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज। अब एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है कि ऐसा पोटेंशियल कि जो इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को बस क्या करेगा, एक्साइट करेगा, और यहाँ पे बोला क्या है कि एक्साइट करना है, कहाँ से, ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, कहाँ से करना है, दिया नहीं, तो हम ग्राउंड स्टेट से करेंगे, तो मिनिमम कितना लगेगा 13.6, 3.4, 6.8, 10.2। एक्साइट होना है मतलब वो फर्स्ट ऑर्बिट में से सेकंड ऑर्बिट में जा रहा है, ये अगर कंडीशन यहाँ पे कंसीडर करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड जा रहा है, मेंशन नहीं किया है, हम ये एजम्पशन कर रहे हैं कि फर्स्ट में से सेकंड में जा रहा है, तो उस केस में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड ये आपको मालूम होगा कि एनर्जी यानी वर्क डन, और वर्क डन क्या होता है, ये V इंटू क्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्साइटेशन पोटेंशियल यानी V इज इक्वल्स टू W/Q आता है, यानी बस इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो 3.4 वोल्ट ये बनेगा यहाँ पे एक्साइटेशन पोटेंशियल। फिर से एरिया की बात आ रही है, एरिया में हमें मालूम है कि एरिया प्रोपोर्शनल टू n⁴ होता है, बस ऑर्बिट बोला है सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी 3 टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी 2, तो 3⁴ डिवाइडेड बाय 2⁴। अब 3⁴ यानी 3 इंटू 3 9, इंटू 3 27, इंटू 3 81, तो ये बना 81/16, सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, एंगुलर मोमेंटम अभी 1.5 दिया है, इसका मतलब ये 3/2 होना चाहिए, h/2 पाई, ठीक है। इसका मतलब ये थर्ड ऑर्बिट की बात चल रही है, और थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि बी इज द करेक्ट आंसर। अगर टेबल आपने लर्न किया है, आपके पास है, तो विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन यू विल गेट द आंसर बेस्ड ऑन एटॉमिक थ्योरीज, एंड डेफिनेटली यू आर गेटिंग क्वेश्चन इन ऑल टाइप ऑफ एग्जाम्स ऑफ सिमिलर टाइप्स ओनली, जो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट, विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द थर्ड ऑर्बिट, अभी थर्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो टोटल एनर्जी -1.51 होगी, ये करेक्ट हो गया। ऑर्बिटल रेडियस कितनी होगी, ठीक है, यहाँ पे निकाल के देता हूँ कि ऑर्बिटल रेडियस थर्ड ऑर्बिट है, यानी ये बनेगी 9 इंटू 0.5, तो 9 5 45, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली करेक्ट है। एंगुलर मोमेंटम वाली बात करेक्ट है,
टोटल एनर्जी जो है वो ये है 1.51, तो ये वाला रॉन्ग आंसर है, ये रॉन्ग है, इसलिए इस क्वेश्चन में हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, in the ground state the electron in the hydrogen atom moves in a circular orbit जिसकी रेडियस r0 है। when the hydrogen atom goes in the second excited state radius, अब देखो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में कहाँ पे था, ग्राउंड स्टेट में, बाद में सेकंड एक्साइटेड स्टेट में गया। कंफ्यूज कैसे करते, देखो दूसरा ऑर्बिट नहीं बोला, सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी तीसरा ऑर्बिट बोला, तो ये r इन थर्ड ऑर्बिट होगी 9 टाइम्स ऑफ r0, क्योंकि r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि चेंज इन रेडियस कितनी होगी, तो 9 r0 अब है, पहले सिर्फ r0 थी, यानी चेंज में 9 - 1 लेना पड़ेगा, यानी 8 टाइम्स ऑफ r0, इतनी रेडियस वहां पे क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है, या फिर इंक्रीज होती है। ये देखो यहाँ पे बोला है इंक्रीज्ड बाय, ऐसे कीवर्ड होते हैं, इनको अगर आप मिस कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इनके ऊपर फोकस करना पड़ता है क्वेश्चन में, ठीक है। इंक्रीज्ड बाय बोला है, इसलिए हमने फाइनल माइनस इनिशियल किया। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स लार्जर इज द स्पेसिंग बिटवीन, हाँ अभी ये बहुत काम का क्वेश्चन है, पूरे वर्कशीट में ये सबसे काम का क्वेश्चन था। स्पेसिंग की बात चल रही है तो उसके लिए मैं वही रिलेशन यूज करूंगा, r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है। अभी इन्होंने स्पेसिंग बोला है पहले 8 और 7 की, तो मुझे r8 माइनस r7 करना पड़ेगा, तो r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होगा, r8 प्रोपोर्शनल टू 8 स्क्वायर इंटू r स्क्वायर होगा, r स्क्वायर होगी ग्राउंड स्टेट की रेडियस, दूसरा r7 प्रोपोर्शनल टू 7 स्क्वायर इंटू r स्क्वायर होगा, ठीक है। और रेशियो किसके साथ निकालना है, सेकंड एंड थर्ड के साथ में, मतलब r3 माइनस r2, तो ये r3 जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू आएगा 3 का स्क्वायर इंटू r स्क्वायर, एंड ये r2 प्रोपोर्शनल टू होगा 2 स्क्वायर इंटू r स्क्वायर। अब ये जो वैल्यूज हमें यहाँ पे मिली है इस रेशियो में पुट करते हैं, तो r8 माइनस r7 डिवाइडेड बाय r3 माइनस r2, स्पेसिंग निकालनी है ना, मतलब इन दोनों के बिटवीन कितना स्पेस है वो निकालना है, तो सब तरफ r स्क्वायर वो तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब 8 स्क्वायर यानी 64, 7 स्क्वायर यानी 49, 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 4। अब ये 64 माइनस 49 हो रहा है, मतलब ये कितना आएगा, ये 14 प्लस 1 ऊपर आएगा 15 और ये आएगा 5, यानी ये स्पेसिंग कितनी आ रही है, 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स, यानी सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 41। आगे 42 कि इफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज, देन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेकंड ऑर्बिट इज, सेकंड ऑर्बिट यानी उसकी एनर्जी हमें मालूम है कितनी होती है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो हो गया आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मोमेंटम ऑफ फोटोन इज p, द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इज, हमें मालूम है कि लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या होता है, h/p, तो हमें क्या चाहिए, वेवलेंथ चाहिए, बस हो गया h/p, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फोटॉन्स इन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फोटोन के नंबर दिए, एनर्जी कंटेंट दी और नंबर निकालने, सॉरी ये फ्रीक्वेंसी दी है और ये एनर्जी दी, हमें मालूम है एक फोटोन की एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू, तो ऐसे n नंबर ऑफ फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होगी, NH न्यू, तो n बनेगा E डिवाइडेड बाय h इंटू न्यू। अब E कितनी है, 6.63 डिवाइडेड बाय h कितना है, 6.63, 10 टू द पावर -34 इंटू न्यू कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर 13। अब सिंप्लीफाई करने के लिए कैंसिल होगा, -34 प्लस 13 आ रहा है, यानी बनेगा -21, ऊपर जाके बनेगा +21, तो मैं उसको लिखूंगा 10 इंटू 10 टू द पावर 20 डिवाइड बाय 2, तो 10/2 यानी 5 इंटू 10 टू द पावर 20, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, what is the ratio of energies of an hydrogen atom when it is in third and second excited state, third excited state यानी fourth orbit, second excited state यानी third orbit, तो fourth and third orbit में एनर्जीज का रेशियो चाहिए, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होती है, मतलब 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर आपको पूछा है, यानी कि 16/9 इज योर आंसर, सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, इन द हाइड्रोजन एटम energies corresponding to first, second and third orbits are, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड मालूम थी फिर भी दी है, इमिट कर रहा है फोटोन ऑफ एनर्जी
इन ट्रांजिशन देन द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय। अब देखो ये 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी अगर इमिट करनी है तो कंपल्सरी इलेक्ट्रॉन को जाना पड़ेगा फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, क्योंकि सेकंड में एनर्जी कितनी है 3.4, फर्स्ट में कितनी है 13.6, तो इनका ही सब्सट्रैक्शन ये 12 के आसपास, नहीं ये भी नहीं आएगा, ये लेस आएगा, तो 13.6 में से अगर 1.51 गया, ठीक है, तो ये 12 के आसपास आएगा, मतलब ये फर्स्ट है ये थर्ड है, तो ये थर्ड में से सेकंड में जाना चाहिए, ठीक है, थर्ड में से फर्स्ट में, उसी केस में इतनी एनर्जी इमिट होगी। और बोला है करस्पॉन्डिंग चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो क्या होगा 3 माइनस ऐसे आएगा ना 3 इंटू एच बाई 2 पाई माइनस 1 इंटू एच बाई 2 पाई, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल होके ये बचेगा बस h बाय पाई, यानी बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, total energy of an electron in the first excited state of hydrogen atom is 3.4 electron volt. What are the values of kinetic and potential? मैंने पहले बोला है कि potential energy ये twice of total energy है, and kinetic energy यानी minus of total energy है, तो माइनस 3.4 को प्लस करो वो काइनेटिक बनेगी। कौन से ऑप्शन में, ए एंड सी में। डबल कहाँ पे किया है, डबल है लेकिन निगेटिव भी चाहिए, यानी सी विल बी द आंसर। देखो दोनों भी ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, बस ये पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है, इसके ऊपर से मैंने सी को आंसर बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, व्हेन एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम रेज फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, ऑर्बिटल स्पीड रिड्यूस टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू। अभी हाफ हो गए मतलब ये फर्स्ट में से सेकंड गया, यानी कि रेडियस कितनी होगी 4 टाइम्स ऑफ आर होगी, ठीक है, ऐसे ना v प्रोपोर्शनल टू 1/n, तो उन्होंने बोला v2 बाई v1 इज इक्वल्स टू n1 बाई n2 है। इलेक्ट्रॉन एक में से दूसरे ऑर्बिट में गया, कौन सा ऑर्बिट में गया मालूम नहीं, ग्राउंड स्टेट पहला था ये मालूम है, यानी n1 1 था, n2 निकालना है, और v2 कितनी हो गई v1 के हाफ हो गई, तो ये v1 की हाफ हो गई अपॉन v1 यहाँ पे कैंसिल, यानी कि n2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 मिल गया, तो r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर था, इसलिए मैंने 4 टाइम्स ऑफ r बना दिया। नेक्स्ट, if the electron in hydrogen atom moves from ground state to fifth orbit then the potential energy of the system। अब कंडीशन क्या है, देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की बात चल रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो है E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर बाय आर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r है माइनस में, तो ये फर्स्ट में से फिफ्थ में जा रहा है, मतलब रेडियस बढ़ रही है, रेडियस बढ़ रही है मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम होनी चाहिए थी, लेकिन ये निगेटिव है इसलिए बढ़ जाती है, मतलब इज इंक्रीज, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट लेवल ऑफ डबली आयनाइज्ड लिथियम एटम। अब मतलब ये कंसेप्ट कौन सी नेक्स्ट वाली है कि हाइड्रोजन लाइक एटम है, उसके लिए हमें मालूम है कि एनर्जी कितनी होती है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो ये -13.6 एज इट इज है, जेड 3 दिया था उसका स्क्वायर 9 होगा, और ऑर्बिट नंबर के बारे में कुछ बोला है क्या, ग्राउंड स्टेट बोला यानी ये 1 आएगा, तो अब इनका मल्टीप्लीकेशन करो, 13 इंटू 9 करना है, तो ये 40 31 ये तो नहीं आएगा, मतलब 122, दैट इज सी विल बी योर आंसर। ठीक है, तो ये फर्स्ट वर्कशीट हो गई रिलेटेड टू एटॉमिक थ्योरीज। नेक्स्ट वर्कशीट मैं अपलोड करूंगा, और इसको अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में रिक्वायर्ड है तो आपको क्लास का व्हाट्सअप नंबर है 9518558037, इस पे मैसेज करो, आई विल प्रोवाइड यू नोट्स एंड वर्कशीट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है, थैंक यू।